हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है रस। तो देखिए, हम रस की परिभाषा लिखे हैं। तो हमारा पहला है हास्य रस। तो आइए हम लिखते हैं, देखते हैं हास्य रस हमारा क्या होता है। हम उधर हेडिंग डालेंगे हास्य रस और इसकी परिभाषा लिखेंगे। हास्य हास्य रस हमने हेडिंग डाला। दोस्तों, हमारा हास्य रस क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। हास का मतलब होता है हमारा हंसना। तो दोस्तों, हास का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रंग, रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है या जो हंसी उत्पन्न होती है, वो हमारा हास्य रस कहलाता है। तो आइए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, लिखेंगे हम। हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के आकार, विकृति, आकार विकृत एवं रंग, रूप, वेशभूषा वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में या मन में जो विनोद का या हंसी का भाव, विनोद का भाव उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है, वह हास्य रस कहलाता है। दोस्तों, हास्य रस हमारा क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। किसी व्यक्ति के आकार, विकृत रंग, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वह हास्य रस कहलाता है। तो आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। उसका उदाहरण क्या होता है? तो उदाहरण में हम इसके एक दोहा लिखते हैं। तो उदाहरण देख लीजिए हमारा क्या होता है। हम डालेंगे, जैसे उदाहरण डालेंगे हेडिंग हम। तो उदाहरण में हम क्या लिखेंगे? शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो आइए हम लिखते हैं, शीश पर गंगा हंसे। अभी आपको इसका अर्थ बताते हैं। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। भुजंगा हंसे, हास को ही दंगा भयो हास को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। नंगा के विवाह में। तो दोस्तों, इस श्लोक का हमारा अर्थ क्या हो जाएगा? शीश पर गंगा से, अर्थात यहाँ पे श्री भगवान महादेव के, श्री शंकर भगवान के शादी का बात हो रहा है। शीश पर गंगा से, उनके शीश पर गंगा से, भुजनी भुजंगा से, उनके गले में
सांप हंस रहे हैं, हास को ही दंगा हो, देखने वाले दंग रह गए, नंगा के व्यवहार में अर्थात तो शादी में नंगे आए थे। तो देख दोस्तों, इसका हमारा अस्थाई भाव क्या होगा, इसका हमारा अस्थाई भाव होगा हास। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे, हमें इसी तरह से लिखना पड़ेगा, लिखेंगे अस्थाई भाव, अस्थाई भाव हमारा हो जाएगा हास, अस्थाई भाव हमारा हास हो गया। और विभाव हमारा क्या होगा, विभाव हमारा इसमें होगा नंगा रूप महादेव का। तो हम लिखेंगे नंगा रूप महादेव का। और हमारा संचारी भाव इसमें क्या होगा, देखिए हमारा संचारी भाव क्या हो जाएगा, संचारी भाव हमारा हो जाएगा इसमें भयभीत होना। और अनुभव हमारा क्या होगा, अनुभव हमारा हो जाएगा गंगा और नागों का साया, सांपों का हंसना। हंसना। तो दोस्तों ये हमारा हास्य रस होता है। पूरी तरह से हमने हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण और उसका अस्थाई भाव लिख दिया है। तो देखते हैं दूसरा हमारा हो जाएगा करोड़ रस। तो हम देखते हैं करोड़ रस, तो हम लिख डालेंगे करोड़ रस, हेडिंग डालेंगे हम क्या, करोड़ रस। तो हेडिंग डालते हैं, दूसरा हमारा है करोड़ रस। अब इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। करोड़ रस हमारा क्या है, करोड़ रस का स्थायी भाव है शौक। किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर या प्रेमिका के सदैव के बिछड़ जाने पर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वो हमारा करोड़ रस होता है। तो हम परिभाषा इसकी लिखते हैं, करोड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक होता है किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर पीड़ित होने पर या प्रिय वस्तु नष्ट हो जाने पर, प्रिय वस्तु नष्ट हो जाने पर या प्रेमिका का, प्रेमिका का प्रेमी से सदैव हमेशा के लिए बिछड़ जाने पर, या प्रेमिका का प्रेमी से हमेशा के लिए बिछड़ जाने पर। बिछड़ जाने पर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात जो भाव उत्पन्न होता है हृदय में, जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वही हमारा करोड़ रस कहलाता है।
करुण रस कहलाता है। तो आइए हम इसका उदाहरण लिखते हैं। देख लीजिए, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, जिस किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर या प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर या प्रेमिका का प्रेमिक के इसके लिए बिछड़ जाने पर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हमारा करुण रस कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं इसकी उदाहरण क्या होते हैं। तो डालेंगे हम उदाहरण। तो हेडिंग हम डालते हैं क्या, उदाहरण। तो उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, लिखते हैं मणि खोई भुजंग सी जिन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना के मुझे किया न्याय चुन्नी जगदीश। तो आइए हम लिखते हैं इसकी उदाहरण इसका। मणि खोए भुजंग सी जिन्नी, मणि खोए भुजंग, मणि खोए भुजंग सी जननी, या फंसा पटक रही थी शीश, फंसा पटक रही थी शीश। और क्या हो जाएगा हमारा, अंधी आज बना के मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको क्या किया न्याय तुमने जगदीश, क्या किया न्याय तुमने जगदीश। जगदीश इसमें राजा दशरथ को बोल रहे हैं। देखिए, मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश। जब दशरथ जी श्रवण कुमार को मार देते हैं तो उनकी पत्नी का यहाँ पे करुण रस उत्पन्न हुआ है, करुणता बताई गई है, उनकी पीड़ा बताई गई है। तो मणि खोई भुजंग सी जननी, जिस प्रकार से सांप अपनी मणि खोकर खो देता है, उसी प्रकार से श्रवण कुमार की माता जी जननी माने माँ होता है। फंसा पटक रही थी शीश, जिस प्रकार भुजंग सांप अपनी मणि खो देने पर फन पटका है, उसी प्रकार वो अपना सर पटक रही थी। अंधी आज बनाकर मुझको क्या किया न्याय तुमने जगदीश, मतलब मेरा आंखों जैसा पुत्र मारकर तुमने मुझे अंधी बनाकर क्या क्या न्याय किया है। तो ये है हमारा इसका उदाहरण। तो हम देखते हैं इसका स्थायी भाव क्या है। अस्थायी भाव इसका हम लिखते हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा अस्थायी भाव। अस्थायी भाव इसका हमारा होगा शोक। अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, अस्थायी भाव हमारा हो जाएगा इसका शौक। अस्थायी भाव शौक हमारा। और हमारा अनुभाव क्या है, सिर का पटकना। अनुभव हमारा क्या है, सिर का पटकना। और हमारा विभाव इसमें क्या है, विभाव हमारा श्रवण कुमार, जिनके बारे में बताया गया है उदाहरण में। श्रवण कुमार। और हमारा इसमें संचारी भाव क्या है, देख लेते हैं। संचारी भाव, तो संचारी भाव इसमें हमारा है प्रलाप या रोना। प्रलाप, जिसे हम रोना भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।